तो जैसा कि आपने थंबनेल में देखा होगा कि BC 547 जो है ट्रांजिस्टर से एक एम्पलीफायर बना करके रेडी कर दिया जाता है। तो क्या वो फेक वीडियो है या फिर रियल वीडियो है, तो उसी को हम यहाँ पे प्रूफ करने वाले हैं लाइव। तो अभी मेरे पास एक स्पीकर है 4 ओम का 20 वाट में, एक 1K का रेजिस्टेंस है और BC 547 का है, यानी कि 547 का ट्रांजिस्टर है जो कि NPN ट्रांजिस्टर है, और एक ये फिल्टर कैपेसिटर है जो कि 16 वोल्ट 100 UF में है, और एक 9 वोल्ट का बैटरी है। तो अभी हम ये सब चीज़ों को प्रैक्टिकली कभी किए नहीं थे, लेकिन आज फर्स्ट बार ये कर रहा हूँ। तो क्या ये चलता है या फिर नहीं चलता है, ये लाइव आप लोग को सामने मैं करूँगा, और लाइव यदि प्रूफ होता है, यदि चल जाता है तो ये क्यों चलता है इसका रीज़न मैं बताऊँगा। अगर नहीं चलता है तो क्यों नहीं चलता इसका भी रीज़न मैं बताऊँगा। तो वीडियो में बने रहे, और जो भी मैं बताऊंगा डायग्राम के थ्रू बताऊंगा और अपने लेवल के अनुसार से बताऊंगा। तो अभी ये क्या है कि BC 547 है, जो कि आपको नंबर नहीं दिखा होगा, बट ये आप ध्यान दीजिए कि BC 547 है। तो BC 547 जो ट्रांजिस्टर है वो NPN ट्रांजिस्टर है, जो कि जैसे 5200 ट्रांजिस्टर आप लोग देखे होंगे एम्पलीफायर में। तो यहाँ पे ये इसको हम एक बार चेक कर लेते हैं कि कौन सा पिन क्या है। तो यहाँ पे एक बार मल्टीमीटर को आप लोग को डिस्प्ले दे रहा हूँ। अभी बीच वाला प्रोब जो है बेस है इसका, और यदि आप इस तरीके से देखोगे तो वैल्यू पे ध्यान दीजिए, यहाँ पे 67 वैल्यू है और यहाँ पे 71 है, यानी कि ये पिन जो है एमीटर है और ये कलेक्टर है और ये बीच वाला बेस है। तो अभी हम क्या करेंगे, यहाँ पे 1K का रेजिस्टेंस क्या करेंगे, कलेक्टर टू बेस लगा देंगे एक बार इस तरीके से। तो लगाने में थोड़ा सा परेशानी होगा मेरे को, बट लगा देते हैं। मेरे पास पिन वगैरह कुछ है नहीं कि उसको जरिए आप लोग को हम लगा करके दिखाएं। ठीक है, लग गया है, अभी ये सही तरीके से लग गया है। अब क्या है कि ये बेस पे हम सिग्नल देने का प्रयास करेंगे। तो सिग्नल जो देंगे हम ये फिल्टर कैपेसिटर के जरिए देंगे। तो यहाँ पे इसको लगाने का प्रयास करेंगे हम, क्योंकि बेस पे जब भी जाता है सिग्नल जाता है। आप लोग बहुत सारे एम्पलीफायर वाला वीडियो में देखे होंगे। और इसका कलेक्टर और एमीटर इसका फ्लैक्चुएशन होगा, जो कि इनपुट और आउटपुट के लेवल में काम करेगा। तो ये हो गया, ठीक है। अब इसका एमीटर पे हम सप्लाई देंगे, जो कि नेगेटिव सप्लाई होगा। तो एमीटर पे नेगेटिव सप्लाई देने के लिए हम क्या करेंगे, इसको एक बार इसी से इसको हम सोल्डिंग कर देते हैं, जिससे हमें बहुत ईजी हो जाएगा डायग्राम को बनाने में। ठीक है, अभी सही से नहीं हुआ तो एक बार और सही से कर देते हैं। ठीक है, अभी एमीटर पे हमने माइनस का सप्लाई दे दिया, और अब स्पीकर का जो 2 लूप है उसको हम क्या करेंगे, प्लस का सप्लाई डायरेक्ट स्पीकर में डाल देंगे। देखिए ये चलता है तो क्यों चलता है, और नहीं चलता है तो क्यों नहीं चलता है, इसका भी रीज़न आप लोग को देखने को मिलेगा। ठीक है, अभी सर्किट पूरा नहीं हुआ है, क्योंकि ट्रांजिस्टर में सिर्फ एक ही सप्लाई गया है। ट्रांजिस्टर में हमें दोनों सप्लाई जाना बाकी है। तो अभी हम प्लस यहाँ पे दे दिए, तो ये प्लस यानी कि ये जो स्पीकर है उससे घूर करके यहाँ पे आ रहा है, यानी कि ये प्लस कॉइल के जरिए यहाँ पे आ रहा है। कॉइल कहाँ है, आपका स्पीकर में। तो यहाँ पे क्या है कि ये कलेक्टर से जब फ्लैक्चुएट करेगा तो क्या कंडीशन बनता है, ये चीज़ों को आप लोग को सामने मैं दिखाऊंगा। जैसा कि स्पीकर में नॉइस आ गया था, हालांकि ये ट्रांजिस्टर कितना हीट होता है ये भी आप लोग को दिखाया जाएगा। तो ये हो गया सर्किट पूरा। अब तो यहाँ पे हम सिग्नल जैसे देंगे तो ये काम करना चाहिए, और ट्रांजिस्टर काफ़ी ज़्यादा हीट हो रहा है। हमें क्या करेंगे, यहाँ पे अब सिग्नल देने का प्रयास करेंगे। हाथ से तो ये ले नहीं रहा है, लेकिन अभी हम क्या करेंगे, मोबाइल पिन का जो सिग्नल होता है उसको देंगे। अभी क्या है कि ये मोबाइल पिन का सिग्नल है, जो कि ये देखिए कोड के जरिए हमने लाया है यहाँ पे। और जैसा कि मैं आपको दिखा दूँ कि इसमें सिग्नल आ रहा है, तो दूसरा स्पीकर को लिया है मैं, और देखिए तो इसमें सिग्नल आ रहा है। तो ये इसका सिग्नल प्लस है और ये ग्राउंड है। तो ग्राउंड को हम ग्राउंड में डालेंगे। देखते हैं इसका सर्किट सही से पूरा करके कि आप फेक दिखा रहा है यूट्यूबर लोग या फिर रियल दिखा रहा है। तो ट्रांजिस्टर तो काफ़ी ज़्यादा हीट हो रहा है। वाह भाई वाह, काम कर रहा है। काम कर रहा है, पूरा काम कर रहा है, लेकिन आवाज़ हल्का है। जितना हमें आउट दे रहा है डिस्प्ले यानी कि कार्ड, उससे 10% आवाज़ ज़्यादा है, बट ये काम कर रहा है। ट्रांजिस्टर का हाल ये है कि थोड़ा सा हीट हो रहा है। अब हम इसमें क्या करते हैं कि यहाँ पे NPN ट्रांजिस्टर ये छोटा सा है,
तो NPN एक और है 2SC5200। तो अभी हम यही सर्किट के ज़रिए यहाँ पे हम ट्रांजिस्टर को हटाएंगे और 2SC5200 लगाते हैं, तो उसमें देखते हैं क्या कंडीशन है। बस वीडियो में बने रहें। तो भाई छोटा सा ट्रांजिस्टर है, हीट होना लाजमी है। अभी हम 5200 ट्रांजिस्टर पे इसको ट्राई करेंगे। और एक भाई ने भी कमेंट किया था, भाई कोई होममेड एम्पलीफायर बना करके दिखाओ। तो चलिए, अभी मेरे पास 2SC5200 का ट्रांजिस्टर है, तो डायग्राम के जरिए ही उसी तरीके से हम बनाएंगे। इसका बेस जो है साइड वाला पिन है, तो देख सकते हो यहाँ पे। उसमें था बेस, जो इसमें बेस बीच में था, लेकिन यहाँ पे बेस कुछ अलग है, तो उससे हमें मतलब नहीं है। हमें बेस कलेक्टर एमीटर पे ही काम करना है। तो देख सकते हो यहाँ पे ये हुआ कलेक्टर, क्योंकि 9 आ रहा है, यहाँ पे क्या आ रहा है 11। तो जिसका वैल्यू ज़्यादा होता है वो होता है एमीटर, जिसका वैल्यू हल्का कम होता है वो होता है कलेक्टर, और ये बेस। तो अभी हम क्या करेंगे, बेस टू कलेक्टर इसका आउट था, तो बेस टू कलेक्टर इसमें हम क्या लगाएंगे, रेजिस्टेंस लगाएंगे। तो ऐसे लगाए थे, कोई दिक्कत नहीं भी समझ में आ रहा तो कोई आपत्ति नहीं, क्योंकि जब सही हो जाएगा, पूरा सक्सेस हो जाएगा हमारे हिसाब से, तो हम क्या करेंगे आपको डायग्राम के जरिए बता देंगे कि किस तरीके से काम कर रहा है। तो अभी आप फिलहाल वीडियो देखिए। लाइट क्यों बंद हो गया यार। अभी तो सोल्डिंग सही से हो जाए फिलहाल, ठीक है, ये हो गया। तो ये बेस है और ये इसका कलेक्टर है। कलेक्टर हम आउट करवा रहे थे, हम चाहे तो एमीटर भी आउट करवा सकते हैं, लेकिन अभी फ़िलहाल हम कलेक्टर ही आउट करवाएंगे, ठीक है। ये हो गया, सही से सोल्डिंग हो गई। भाई मेरे को लगा कि मेरे को भी एक एक्सपेरिमेंट करना चाहिए कभी, लेकिन दिमाग में आया नहीं। ये है, अब इसको हम क्या कर रहे थे, यहाँ पे एमीटर पे हम माइनस का सप्लाई दे रहे थे इस तरीके से। तो एमीटर पे हमें माइनस का ही सप्लाई देना होगा, ठीक है। ट्रांजिस्टर का थोड़ा सा ज़्यादा भारी ट्रांजिस्टर है, इसी कारण से ये गिर रहा है। हालांकि ये सोल्डिंग सही से हो गया है। तो जाहिर सी बात है कि पिछला ट्रांजिस्टर BC547 जो था वो हीट हो रहा था, लेकिन ये हीट नहीं होगा उतना, क्योंकि ये ज़्यादा सप्लाई पे काम करने वाला ट्रांजिस्टर है, तो ये हीट उतना नहीं होगा। अभी हम क्या कर रहे थे, प्लस का सप्लाई यहाँ पे दे रहे थे, और ये जो कलेक्टर आउट करवा रहे थे, यानी कि इसका जो स्पीकर का लूप है वो यहाँ पे जा रहा था, ठीक है, इस तरीके से। तो अब हम सर्किट को पूरा करते हैं। ट्रांजिस्टर का क्या हाल है, ये हल्का हीट हो रहा है, हल्का नाम मात्र का हीट हो रहा है, और इसको हम पूरा करते हैं। सिग्नल डालते हैं यहाँ पे, तो सिग्नल में एक ग्राउंड था, तो यहाँ पे ग्राउंड कर देंगे, ठीक है। और ये था बेस पे जाना चाहिए, जो कि फिल्टर कैपेसिटर से जाएगा। देखिए अभी क्या है कि हम ज़्यादा टाइम तक सॉन्ग जो है चला करके नहीं दिखा सकते, क्योंकि हो सकता है कॉपीराइट आ जाए, बहुत सारे वीडियो में आ चुका है। तो अभी हम क्या करेंगे, यहाँ पे थोड़ा सा आपको चलाने के लिए कुछ कागज़ का टुकड़ा हम यहाँ पे डालेंगे, जैसा कि आप वॉइस सुन रहे होंगे, लेकिन फिर भी आपको संतुष्टि के लिए दिखा दे। तो ये था इसका कुछ, ये देखिए यहाँ पे रख दिए। अब देखिए हम रिमोट से यहाँ पे, ये मेरे पास रिमोट है, इसको हम यहाँ से, और ये ठीक है, तो ये कंडीशन है भाई। तो हम इसको आवाज़ बढ़ा रहे हैं। तो भाई ये फाइनली जो है सक्सेस हो चुका है। और एक बार हम FM धरा करके देखते हैं, क्योंकि सॉन्ग में थोड़ा सा है जो ज़्यादा परेशानी होता है, क्योंकि सॉन्ग में जो है कॉपीराइट आने का चांस है। तो हम सॉन्ग को फ़िलहाल एडिट करते टाइम कट कर देंगे। तो यहाँ से हम FM, ये देखिए ट्रांजिस्टर का क्या हाल है, ट्रांजिस्टर हल्का हीट हो रहा है, हल्का, ठीक है। ठीक है, अब इसको हम फिलहाल साइड में करते हैं यहाँ पे।
अब हम इसको बताते हैं कि ये कैसे काम कर रहा है। तो देखिए वीडियो लॉन्ग हो सकता है, लेकिन आप नए मैकेनिक के लिए बहुत ज़्यादा ज़रूरी वीडियो है। तो देखिए यहाँ से कैसे काम कर रहा है। तो हमने ट्रांजिस्टर को, देखिए इसको हम फिलहाल अभी बंद कर देते हैं, आवाज़ थोड़ा सा कम कर देते हैं। अरे भाई रिमोट भैया क्या हुआ, ठीक है ये कम कर दिया। अरे भाई फिर ले लिया, चलो ठीक है रहने दो, स्कैन ले रहा है। ऐसे था, ये इसका एमीटर है और ये इसका कलेक्टर है, ठीक है, और ये इसका बेस है। तो देखिए कलेक्टर और एमीटर पे एनपीएन ट्रांजिस्टर है। तो हम कई बार वीडियो में बता चुके हैं कि एनपीएन ट्रांजिस्टर में हर हाल में प्लस का सप्लाई कलेक्टर पे जाता है और एमीटर पे माइनस का सप्लाई जाता है, तभी ये काम करेगा, नहीं आता काम करने वाला नहीं है, ठीक है। ये चीज़ आपको समझना होगा। तो हमने यहाँ पे प्लस का सप्लाई कैसे दिया और यहाँ पे माइनस का सप्लाई कैसे दिया, ये चीज़ें आप ध्यान दीजिए। तो देखिए इसको हमें बंद करना होगा यार, ठीक है अब ठीक है। तो हम यहाँ पे प्लस का सप्लाई कैसे दिया, यहाँ पे माइनस का सप्लाई कैसे दिया, ये ध्यान दीजिए। तो यहाँ पे स्पीकर हमने कनेक्ट जब किया, यहाँ देखिए, यहाँ स्पीकर जब हम कनेक्ट किया, ठीक है, तो स्पीकर का जो कॉइल है इस तरीके से, तो स्पीकर में दो लूप निकला हुआ है, एक ऐसे एक ऐसे, ठीक है। तो हमने यहाँ पे प्लस दे दिया स्पीकर में पहला, तो ये प्लस यहाँ से जाकर के यहाँ से आउट करेगा या नहीं करेगा, करना चाहिए। अब यही यहाँ पे आ गया, तो देखिए ये प्लस अब यहाँ पे आ रहा है, किसके जरिए, कॉइल के जरिए, ठीक है आ रहा है, बट ये ध्यान दीजिए। अब डायरेक्ट हमने बैटरी का माइनस यहाँ पे दे दिया और बैटरी का प्लस यहाँ पे दिया था। तो बैटरी का जब माइनस डायरेक्ट यहाँ पे दिया और प्लस ऑलरेडी गया ही है। अब यहाँ से एक हम कंडेंसर लगाएं, जो कि ये सिग्नल के लिए है, क्योंकि सिग्नल को डायरेक्ट हम बेस पे नहीं दे सकते, फिल्टर कैपेसिटर लगा करके दे सकते हैं। तब ये यहाँ पे जब सिग्नल गया तो ये बेस पे गया तो ये दोनों फ्लैक्चुएशन हुआ, जिससे ये बेस को हाई करके ये स्पीकर को देने लगा। अब देखिए रेजिस्टेंस लगाने का मतलब ये था कि ये दोनों का बीच हमने 1K का रेजिस्टेंस लगाया, वो हाई वैल्यू का रेजिस्टेंस लगाया। तो ये रेजिस्टेंस से कोई इफेक्ट नहीं पड़ता है, बट रेजिस्टेंस जो है इसको सिग्नल को मैनेज करने का काम करेगा। तो इस तरीके से काम कर रहा था, ठीक है। तो इसी के आधार पे सारा एम्पलीफायर काम करता है। देखिए अब बेस पे सिग्नल हमने मोबाइल पिन के जरिए दिया या फिर कार्ड के जरिए दिया, कार्ड वहाँ पे रखा हुआ है, ये देखिए यहाँ पे रखा हुआ है कार्ड, यहाँ पे, ठीक है। अभी देखिए हम यहाँ पे FM डालेंगे, जैसे ये देखिए अब यहाँ पे देखिए ऐसे था। तो ये कार्ड के जरिए हमने सिग्नल दिया, तब ये क्या हुआ, काम करने लगा। अभी बंद करते हैं इसको। तो कार्ड के जरिए यहाँ पे सिग्नल दिया, फिल्टर कैपेसिटर से फिल्टर हुआ, ये सिग्नल को मैनेज ये 1K का रेजिस्टेंस कर दिया, और उसके बाद जो भी सिग्नल फिल्टर होकर गया ये बेस पे गया, ये दोनों फ्लैक्चुएशन हुआ। अब इसी के सिद्धांत पे काम करता है। अब देखिए इस पे सिग्नल थोड़ा सा कंट्रोल करके ये ड्राइवर बोर्ड देता है, जो कि बड़े से बड़े एम्पलीफायर में लगा होता है। तो ये हुआ भाई होम थिएटर, या फिर ये समझो होममेड एम्पलीफायर। हालांकि बहुत सारे यूट्यूबर लोग को हम देखे थे कि ऐसा वीडियो बनाता था, लेकिन हमें लगता था कि नहीं होगा सक्सेस, बट मैं आज खुद करके दिखाया हूँ। ये सक्सेस है, फुल्ली तरीके से सक्सेस है, बट इसमें ज़्यादा आवाज़ नहीं है। अब देखिए यहाँ पे हम यदि सप्लाई बढ़ाते हैं तो आवाज़ बढ़े, वो जाहिर सी बात है, क्योंकि यहाँ पे हम 9 वोल्ट का सप्लाई दिए हैं, तो हो सकता है 9 वोल्ट के दिए हैं तो इसी अनुसार ये वॉइस निकाल रहा है। अब यहाँ पे 30 वोल्ट 35 वोल्ट दे तो उसके अनुसार ये वॉइस निकालेगा। लेकिन जब यहाँ पे हम सप्लाई बढ़ाएंगे तो इसका बेस पे भी सिग्नल में कंट्रोल करना होगा। तो इसीलिए बड़े से बड़े एम्पलीफायर में जो है ड्राइवर बोर्ड लगाया हुआ रहता है। ठीक है, थैंक यू, मिलते हैं अगले वीडियो में। वीडियो पसंद आता है तो वीडियो को लाइक कीजिए, और जो नए मैकेनिक है या फिर जो भी इंटरेस्ट रखते हैं उनको शेयर कीजिए, और लाइव आते हैं तो ज़रूर मिला कीजिए। हर संडे शाम को 6:35 में हम लाइव आते हैं, 6:30 में लाइव आते हैं, तो लाइव का इंतज़ार कीजिए। आप लोग जो भी सवाल रहता है लाइव में पूछा कीजिए। और ये वीडियो खास एक भाई के लिए, जो भाई बार बार कमेंट करता था कि भाई एक होममेड एम्पलीफायर बना करके दिखाओ।